और 5 के 5 में वक्त हो गया बैटल ऑफ लद्दाख का। और बैटल ऑफ लद्दाख में आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात आज अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और केंद्र सरकार की तरफ से अब लद्दाख के लिए बजट अनाउंसमेंट कर दी गई है। बजट बढ़ाने के साथ साथ अब डोमिसाइल, सर्विस लॉ और लैंड लॉ देने की बात भी सामने रखी जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब यूनियन टेरिटरी बनी थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल और सर्विस लॉज पहले ही आए थे और वहां पर भी लैंड लॉ आने की अब उम्मीद है। और माना जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह मामला जो है वो रखा जाएगा, जिसके बाद ये चीजें जो है वो सामने आएंगी कि किस तरीके से वहां पर कानून जो है वो बनाए जाएंगे और किस तरीके से आगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी को लिया जाएगा। आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के, एडवोकेट ताशी गैल्सन साहब ज्वाइन करेंगे। चलिए गैल्सन साहब आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट ताशी गैल्सन साहब, मतलब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आज की डिबेट आपके साथ जब हम कर रहे हैं तो खबरें बहुत सारी आ रही हैं और खबर यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब डोमिसाइल, सर्विस लॉ और लैंड लॉ को फाइनल किया जा रहा है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगी। हम पिछले कई हफ्तों से इस पर चर्चा कर रहे थे लद्दाख के अंदर कि यूटी का 1 साल पूरा हो रहा है और ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे। तो किस तरीके से अब आप इस डिसीजन को देख रहे हैं यूनियन टेरिटरी के 1 साल बाद, अब एक के बाद एक 3 बड़े कानून और आने जा रहे हैं लद्दाख यूटी के लिए। गौर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो जैसे कि ये जो अभी जो आज के जो न्यूज में जो चर्चा हो रहा है कि लद्दाख को डोमिसाइल लॉ का दर्जा दिया जाएगा, डोमिसाइल एक्ट लद्दाख के लिए बनेगा और जो सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स है वो लद्दाख के लिए फ्रेम होगा और लैंड प्रोटेक्शंस का जो एक्ट होगा वो लद्दाख के लिए होगा। लेकिन ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और ये ऑलरेडी पार्टी के अंदर ये चर्चे में था और इस पे जो है पहले से ही जो है काफी सारे एक्सरसाइज हो चुका है। बहुत सारे हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के साथ सेंटर के कॉमिटी में चर्चा हुआ है, हमारे एसजीसी के काउंसिल के चेयरमैन के लीडरशिप में भी इस पे काफी सारा चर्चा हुआ है। तो ये जो है बेसिकली ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और आज जो न्यूज पे जो इस चीज पे जो आज जो रिपोर्टिंग हुआ है तो इसको हम वेलकम करते हैं। जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कानून आप डोमिसाइल में देखना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को जब आप देखेंगे और उन कुछ स्टेट्स के अंदर जो डोमिसाइल है, हिली स्टेट्स के अंदर जो डोमिसाइल है उसमें काफी ज्यादा अंतर है। तो लद्दाख की जनता किस तरीके का डोमिसाइल देखती है? डोमिसाइल चाहती है या शेड्यूल 6 के तहत कुछ और गारंटियां लेकर आप आना चाहते हैं? देखिए गौर साहब, एक्चुअली इस पे जो है काफी सारे डेलिब्रेशन इन पास में हुआ है, एप्रीहेंशन इसमें रहा है, हमारे पार्टी का भी इसमें एप्रीहेंशन रहा है। ये सारा एक्चुअली जो है लद्दाख को खाली एक यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ना देखा जाए। लद्दाख एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है हमारा और साथ ही साथ जो है लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है लद्दाख में। तो यहाँ पे जो है जब डिस्कशन हुआ है इन डोमिसाइल लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, जब हमने इस पे जो चर्चा किया था तो सबसे पहले हमारा यही था कि लद्दाख में जो है इन्फ्लक्स का थोड़ा सा हमें इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फ्लक्स के कारण जो है आने वाले दिनों में नेशनल सिक्योरिटी पे भी एक परेशानी बढ़ सकता है। तो खाली लद्दाख के कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो हमारा एक इको फ्रेजाइल जो हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी देखना बहुत जरूरी था। और उसी सोच विचार के साथ जो भी डिसीजन अभी आने वाले दिनों में होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको हम वेलकम करेंगे। बाकी हमारा यही कहना है कि जो है लद्दाख में जो है
जैन साहब, आपका ये मानना कि देखिए एक बड़ा रास्ता ना खोला जाए लोगों के वहां बसने का, रहने का, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं ये टेस्टेड लोग हैं और बाहर से टेस्ट जब आप करवाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, यानी आप दरवाजा बंद कर देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, दरवाजा बंद करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, दरवाजा तो वैसे भी अभी भी खुला हुआ है, हमारे यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, जितने सारे हमारे टूरिस्ट आने में और रहने में काफी फर्क है, डोमिसाइल बनने में और टूरिस्ट आने में बड़ा फर्क है। जी 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 जी, मैं उसी पे कह रहा हूँ और इसलिए मैं हमारा यही कहना है, देखिए जो भी डिसीजन लेता है, क्योंकि लद्दाख अभी आपको पता है, अभी रिसेंटली लद्दाख अभी भी जो है चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, हिंदुस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ उसमें अभी भी यहाँ पे हम सब जानते हैं कि हम एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उसमें है। तो उसके साथ साथ जो है हमारा जो लद्दाख जो है, जो कि पाकिस्तान से भी बॉर्डर पड़ता है, तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो इसलिए जो है जो भी डिसीजन लेना है वहां पे, इसलिए हमारा कहना है कि जो है सोच समझ के एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लक्स के कारण जो है आने वाले दिनों में नेशनल आप चाहते हैं कि जिस तरीके का पैटर्न जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अडॉप्ट किया गया है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, या आप और किसी पैटर्न की वकालत करते हैं? देखिए, लद्दाख का एक पिक्यूलियर, एक यूनिक एक आइडेंटिटी है हमारा। लद्दाख एक अर्सवाइल एक जम्मू कश्मीर से भी पहले लद्दाख एक सेपरेट किंगडम हुआ करता था, और लद्दाख का एक कल्चरल इम्पोर्टेंस जो है पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट जो वल्नरेबल जो हमारे जो लोग बसते हैं यहाँ पे, जिनके बिल्कुल डिफरेंट एक कल्चरल आइडेंटिटी है हमारा। उसके साथ साथ जो है लद्दाख इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सेंसिटिव है लद्दाख, क्योंकि हमारा जो है, हम जो है यहाँ पे अभी जो ग्लेशियर्स पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। अभी रिसेंट ये ग्लोबल वार्मिंग जब से हुआ है, यहाँ पे जो है बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे देखने को आया हुआ है। तो उन सबको एक इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी एक कंसिडरेशन में रखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का कंसिडरेशन में रखना चाहिए, और साथ ही साथ जो है लद्दाख का एक पिक्यूलियर जो एक इम्पोर्टेंट कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो जहां तक अब सर्विस रूल्स की बात करें, सर्विस रूल्स को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही है कि किस तरीके का होना चाहिए, और टेन्योर पर ऑलरेडी सेट कर दिया है पिछले दिनों एलजी साहब ने। ये जो सर्विस रूल्स की बात है, इसे बीजेपी, क्योंकि अब सेंटर के अंदर भी और यूटी के अंदर भी आपका एमपी है, पार्टी काफी मजबूती से काम कर रही है, तो किस तरीके से चाहते हैं कि सर्विस रूल्स हो? देखिए, सर्विस हमारा जॉब सिक्योरिटी हमने पहले से हम इस पे डिबेट करते आए हैं। हमारे यूथ जो जनरेशन है उनका भी बहुत सारा एप्रीहेंशन है कि जॉब सिक्योरिटी को लेके। तो सर्विस रूल्स में हम चाहते हैं इस रिजर्वेशन में मैक्सिमम जो रिजर्वेशन हो वो हमारे लोगों के लिए हो, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे जो सर्विसेज होते हैं जिसमें हम उसमें जो है ब्लैंकेट जो हम इस रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसमें जो है ब्लैंकेट रिजर्वेशन लोकल्स के लिए होना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट भी है, और हम उम्मीद भी करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम पूरा भरोसा है, इस पे चर्चा हुआ है, और जो भी कुछ होगा वो लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए होगा, और लद्दाख के युवाओं के इंटरेस्ट के लिए होगा, लद्दाख के फ्यूचर और लद्दाख के आने वाले जनरेशन के इंटरेस्ट में होगा। जैन साहब, बदला क्या एक साल में? देखिए, गौर साहब, अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने जो यूटी का जो एक साल का जो अचीवमेंट है वो उन्होंने एक पैम्पलेट के तौर पे, जिसमें उन्होंने अपने सारे हमारे जो एक साल में क्या क्या अचीवमेंट रहा है वो एक लॉन्च किया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जब लोग उसको पढ़ेंगे तो वहां से पता चलेगा कि ऑन द ग्राउंड एक्चुअली में जो है लद्दाख पिछले एक साल में इंस्पायर्ड ऑफ कोविड सिचुएशन स्पेशल ड्राइव ऑन एम्प्लॉयमेंट कर दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अभी कंटिन्यूसली है 10,000 पोस्ट है या 20,000 पोस्ट पे 2-2.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है, लेट इट भी लगने का इनिशिएटिव हो गया है। लद्दाख के अंदर वो इनिशिएटिव कहीं नजर ही नहीं आया। देखिए, ऐसा है जो ही अगर डोमिसाइल लॉ बन जाता है, जो डोमिसाइल लॉ हमारा आ जाता है, उसके बाद जो है
यहाँ पे भी जो है मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव होगा। और हमें पूरा उम्मीद है जो 5 से 6 हजार यहाँ पे जो नौकरी का पोस्ट यहाँ पे निकलने वाला है, इसमें सारे युवाओं को हम एकोमोडेट इसमें हो जाएगा और सभी के लिए जो है एक अलग सा एक माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिससे युवाओं का जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगा। तो मेजर पॉइंट्स क्या कुछ है उस पंपलेट में जो आप कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से जारी किया गया कि हाँ 1 साल में तो ये चीज है, ये हमने अचीव तो कर ही ली? जी, उसमें देखिए अभी सबसे पहले देखिए यूनियन टेरिटरी का जो स्ट्रगल है, एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक सेल्फ आइडेंटिटी का, एक लोगों का एक एस्पिरेशन था, जो एस्पिरेशन जो है 70 ईयर से सिर्फ लोग देखते आ रहे थे और उसका एक ख्वाब देखता था। और हमारे लीडर लोगों ने हमें वो सपना दिखा के गया और हमें हिदायत देके गया कि आपको आने वाले दिनों में अगर लद्दाख को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो आप लोगों को इसी रास्ते पे चलना है, यूनियन टेरिटरी का डिमांड पे ही लेके चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 ईयर्स में यहाँ पे लद्दाख में मैक्सिमम जो रूल जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, उन्होंने खाली ये पॉलिटिकल एक एक्सप्लॉयटेशन की तरह यूज किया और इसको हकीकत में कभी लद्दाखियों को ये मुमकिन करके नहीं दिया है। तो जब से जो है बीजेपी का जो है एंट्री लद्दाख में हुआ है, जब से बीजेपी यहाँ पे बीजेपी आया है लद्दाख में, तब से जो है बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो गया, थॉट प्रोसेस में चेंज हो गया। और पॉलिटिकल अपोनेंट्स है वो कह रहे हैं कि देखिए यूटी तो ठीक बात है, लेकिन अंदर हम कंटिन्यूसली बात करते हैं ना, यूटी तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन ही नहीं है, हमें तो विरोध किया गया, हमारा लेजिस्लेचर खत्म हो गया जी, हमारी खत्म हो गई। गौर साहब, ये कांग्रेस का नरेशन है, आपको पता है, और उनके पास वैसे भी कुछ कहने को नहीं है। ये तो कांग्रेस का एक नरेशन जो लोगों को एक गलत दिशाओं में ले जाने का जो उनका जो कोशिश रहा है, लेकिन अभी वो भी उस पे भी लोग जो है उस नरेशन के साथ नहीं जा रहा है। अभी ले में आकर अभी हाल ही में देखेंगे आप तो जो है पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के साथ मार्च हुआ है, पूरा आप टूरतुगा और बोगदंग की बात करेंगे जो जीरो बॉर्डर पे जो रहते हैं पाकिस्तान के साथ, उन्होंने भी बीजेपी का दामन अभी रिसेंट टाइम में थामा है। तो पूरे गांव का गांव बीजेपी के साथ मार्च हो गया, उनके सिटिंग काउंसिलर्स के साथ मार्च हो गया। तो ये चीज यही प्रूव करता है कि बीजेपी जो है ग्राउंड पे काम कर रहा है और जो कांग्रेस के जो प्रोपोगंडा में लोग आने वाला नहीं है। अभी भी लोग इतने लोग जुड़ रहा है बीजेपी के साथ, तो ये चीज गवाह देता है कि बीजेपी ग्राउंड में यहाँ पे काम करके लोग जो है इससे संतुष्ट है और सेटिस्फाइड है और उम्मीद भी करते हैं आने वाले दिनों में ये यूनियन टेरिटरी जो भी होगा एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ताशी साहब, मैं 2 मिनट के लिए अगर आपको बीजेपी का टैग हटा दूं, एक लद्दाख के बाशिंदे की हैसियत से पूछूं, यूटी जिस फॉर्म में है विदाउट लेजिस्लेटर, क्या आप खुश हैं इससे? देखिए, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। देखिए, अगर कल को लेजिस्लेटिव पावर भी देता है और वो भी जो है बीजेपी से ही उम्मीद कर सकता है। देखिए, अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लद्दाख जो है एक ट्रांजिशन स्टेट में है, हम जो है इस सिस्टम से हम सभी नया है, यूनियन टेरिटरी को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, लोगों को इन चीजों को समझने में भी टाइम लगेगा। सब कुछ जो है जिसका कोई हमारा पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो आपको एकदम इमीडिएटली नहीं दे सकता है। तो बीजेपी बेबी की तरह लद्दाख को नर्चर कर रहा है। लद्दाखी लोगों को थैंकफुल होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट हमें मिला है, ऐसा लीडरशिप नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप हमें मिला है। तो ग्रेजुअली बीजेपी ने जो यूटी दिया है वो लद्दाख के लिए कोई लद्दाखियों के साथ बेवफा करके नहीं दिया है, लद्दाखियों के एस्पिरेशन जो 70 ईयर्स के जो एस्पिरेशन थे उसको फुलफिल किया है। तो ये चीज सारा कुछ ग्रेजुअली होगा, तो लद्दाखियों को ज्यादा डरने की बात नहीं है। लद्दाखी सेफ हैंड में है, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में बिल्कुल सेफ है और आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा वो लद्दाख के हित के लिए होगा। एडवोकेट ताशी साहब, ये भी बताइएगा, हिल काउंसिल का एक बड़ा रोल, मेजर रोल है, रहा भी है, और गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इन 2 हिल काउंसिल्स को हम एक यूनिक काउंसिल बनाएंगे
और जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां वो कह रही हैं हाँ इसको तो यूनिक बना दिया, क्योंकि जितने बचे कुचे पावर थे वो भी खत्म कर दिया, और एक सिंपल एक पंचायत तक ये हिल काउंसिल रहा, और यही वजह है कि लेह के अंदर भी और कारगिल के अंदर भी सीईसी प्रोटेस्ट करते रहे। देखिए गौहर साहब, इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी विस्तार से बताया था। देखिए ये यूनियन टेरिटरी ट्रांजिशन फेज में है। जब से जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो LAHDC एक्ट रखा हुआ है, वो LAHDC एक्ट जो है पहले अर्थ जो जम्मू कश्मीर के हिसाब से रखा हुआ है। अभी जो है इस LAHDC एक्ट को यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्सचुअल में इसको अमेंडमेंट करना है। तो अभी इस अमेंडमेंट पे काम चल रहा है। ये अमेंडमेंट होने वाला भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड वाला जो सिचुएशन जब से आया है तो उसके बाद जो है इन चीजों पे गवर्नमेंट का प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए जो है इन चीजों पे इमीडिएटली काम नहीं कर पाया। लेकिन अब इस पे काम हो रहा है, इसीलिए आज न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो रहा है। तो ये LAHDC भी जो है एक्ट भी जो है आने वाले दिनों में यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्सचुअल में इसमें जो है अमेंडमेंट होगा। और एक स्ट्रॉन्ग, जैसे अमित शाह जी ने होम मिनिस्ट्री में, जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि लद्दाख का जो LAHDC एक्ट है परहैप्स मोर और लेस मोस्ट इम्पावर्ड हिल काउंसिल इन द कंट्री, और उसको जो है और भी इम्पावर, उसमें कुछ जो कमियां पेशियां जो है उस एक्ट में वो भी अमेंडमेंट करके उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लद्दाख के। बस एक आखिरी प्रश्न मेरा है, वो ये है कि चाइना के बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा है, और बॉर्डर की सिचुएशन क्या कुछ है? आप ग्राउंड पर, आपका नेटवर्क है, पॉलिटिकल लोग आपसे मिल रहे हैं, तो पॉलिटिकली क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ लद्दाखी के दिल में है आज? देखिए गौर साहब, एज अ कॉमन सिटीजन पार्टी के उस पर छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ आज लद्दाख में, चाहे वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, क्योंकि हमारे पास आज एक ऐसा लीडरशिप है जो बिल्कुल जो है एक स्ट्रॉन्ग, एक हार्ड डिसीजन मेकिंग एक लीडरशिप है। और आपने शायद पिछले 1-2 दिनों में न्यूज़पेपर पे देखा होगा, अभी ब्रिटेन जो है, लंदन वगैरह जो है, हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक जो एक वो टैक्टिक्स जो अभी चाइना के साथ रहा है उसको स्टडी करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं लेके सिंगल हैंडेडली अभी चाइना को मात दे दिया है, और आने वाले दिनों में भी देगा। ये एक अभी पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है उनके लीडरशिप और उनके डिसीजन मेकिंग पावर को देख के। तो इससे जाहिर होता है कि हम जो है बिल्कुल जो है अपर हैंड में है, और हम लद्दाख के लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उस दिन भी हमारे जो है राजनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि देखिए 1 इंच भी हम चाइना को नहीं देंगे, और हाँ, डायलॉग से, अगर बातचीत से अगर मसले का हल निकलता है तो ये दुनिया के लिए अच्छा है। अगर बातचीत से अगर इसका हल नहीं निकलता है तो हिंदुस्तान अच्छी तरह से जानता है किस तरह से जवाब देना है। हाईली थैंक यू सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, यूनियन टेरिटरी के जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे थे सिचुएशन पर, और बता रहे थे कि जो कुछ हो रहा है ये देश हित के अंदर है और स्टेट के हित के अंदर है, यूनियन टेरिटरी के हित के अंदर है। और जिस तरीके की सिचुएशन आज है, उन्हें लग रहा है कि वो सेफ हैंड्स में इन दिनों है। तो फिलहाल आज के तक मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों तस्वीरों तक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अल्लाह नासिर।